परिस्थितियां कितना भी खराब क्यों ना हो, खुद को शांत बनाए रखना है और यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो परिस्थितियों के अनुसार आपको ढलना नहीं है, अपने जो लक्ष्य को डिसाइड किया है एकदम अडिग रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि अगर कभी झुकने की भी नौबत आ जाए तब भी वीरों की तरह ही झुकना। समझ गए? ये किनका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग क्या हो जाता है? ऑप्शन में तो आपने देखा पीला, हरा, लाल, दुधिया। यानी अब देखिएगा चूना जल की जब बात किया जा रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अब इसमें क्या प्रवाहित किया जा रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जा रहा है। ओके, तो बनेगा क्या? तो बनेगा CaCO3। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या बन जाता है? तो H2O। अब ये H2O क्या है? तो कहिए कि ये दुधिया रंग का होता है। ठीक है, तो यही पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम संयोग करवाते हैं, प्रवाहित करवाते हैं, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है? H2O। और ये H2O किस कलर का है? तो दुधिया कलर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड देता है? ये जो यौगिक नीचे जो दिया गया है किससे प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा? तो देखिएगा पहले ऑप्शन पे अगर हम चेक करते हैं तो चलिए चेक करते हैं। तो Na2CO3, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करवाया जा रहा है। तो ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा तो क्या बनेगा? NaCl, ठीक है, और प्लस में H2O और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बन के उड़ जाएगा। अब रिएक्शन को हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, 2NaCl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा, तो 2HCl हो गया। यहाँ पे क्लोरीन दो गो है ना, बस। ठीक है, अब देखिएगा हम बात यहाँ पे ये कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा सोडियम भी 2 गो है, सोडियम भी 2 गो है, हो गया ना, कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया। तो पूछा गया था क्या हो जाता है? तो किससे? तो पहले ही आंसर से तो हमको निकल गया, यानी Na2CO3 से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन की अगर बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। एक और ये क्या होता है? ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है प्रोटियम। इसको क्या बोला जाता है? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। इसको क्या बोला जाता है? ट्राइटियम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ट्राइटियम। अब ये तीनों समस्थानिक में पता है क्या होता है? ये जो ट्राइटियम जो आप देख रहे हैं ना, ये रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। ये रेडियो सक्रियता को दर्शाता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि इससे यानी इसका जो नाभिक होता है अनस्टेबल है, और जब अनस्टेबल है भाई साहेब तो अल्फा और बीटा और गामा क्या होंगे? इससे निकलेंगे। जिसमें से आप जानते होंगे कि अल्फा क्या है? तो कहिए कि ये पॉजिटिव है, और बीटा क्या है? तो कहिए कि नेगेटिव है, और ये गामा क्या है? तो कहिए कि ये उदासीन है, न्यूट्रल है। कोई दिक्कत तो नहीं, भेजा में तो घुस रहा है ना, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से घुस रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कितने समस्थानिक है? 3 गो समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। आगे देखिएगा कैसीटेराइट अयस्क है, यानी कैसीटेराइट किसका अयस्क है? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं मैग्नीज का। तो मैग्नीज के अयस्क की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका अयस्क कौन कौन है? तो इसका अयस्क है पाइरोलुसाइट। पाइरोलुसाइट इसका क्या है? अयस्क है। एक क्या है? तो मैग्नाइट इसका क्या है? तो अयस्क है। इसका दो अयस्क आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको दो ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं ध्यान रखना। अगर हम बात कर लेते हैं ये क्या है? तो इसका अयस्क की अगर बात करते हैं एंटीमनी इसको बोला जाता है। तो एंटीमनी का अयस्क क्या होता है? स्टीबनाइट। स्टीबनाइट इसका क्या है? तो कहिए कि ये अयस्क है। किसका? एंटीमनी का अयस्क क्या है? तो स्टीबनाइट। ये निकेल है, तो निकेल का अयस्क क्या होता है? तो निकेल का अयस्क होता है निकेल ग्लांस। निकेल का अयस्क क्या होता है? तो निकेल ग्लांस, इसी नाम से है, मिलता जुलता। अब ये आ गया, बच गया टीन। तो इसका क्या हो जाएगा? कैसीटेराइट किसका अयस्क है? तो टीन का। तो टीन का अयस्क कौन कौन है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, टीन का अयस्क की बात करते हैं तो कौन है? तो कहिए कि कैसीटेराइट। ठीक है, और एक क्या होता है? टीन पाइराइट। टीन पाइराइट इसका क्या है? अयस्क है। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या बोला गया कि एसिड 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 अच्छा एसिड
डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। तो एसिड डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त क्या होता है, तो इससे प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। अगर हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला पता है क्या होता है एसिटिक अम्ल का, तो एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ थी, इसकी प्रयोग की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका प्रयोग आपको कहाँ पे कर सकते हैं, आपको खाद्य संरक्षण में भी किया जा सकता है, अचार वगैरह में भी आप कर सकते हैं, अचार में भी किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। खाद्य संरक्षण में भी इसका किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 एसिड एल्डिहाइड का। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का सूत्र क्या होता है, तो ये तो याद करने वाली चीज है। तो इसका सूत्र होता है ClCH2CH2 के होल 2 इंटू S। तो इसका अब कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है, कहाँ गया भाई से, चलिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पता है, CaOCl2 इसका क्या होता है, तो सूत्र होता है। तो किससे प्राप्त होता है, तो क्लोरीन को क्या किया जाता है, क्लोरीन को बूझने से, क्लोरीन की क्या होता है, देखिएगा ऑप्शन देखते हैं, क्लोरीन के चूना पत्थर से बिल्कुल नहीं, क्लोरीन की जिप्सम से बिल्कुल नहीं, क्लोरीन की सोडियम कार्बोनेट से बिल्कुल नहीं, ये क्लोरीन के बुझे चूने से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4, यानी क्लोरीन के बुझे चूने से आपको क्या प्राप्त होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगले पे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन से गैस अक्रिय गैस है। अच्छा, अक्रिय गैस समझते हैं, अक्रिय गैस बोलिए, या तो आप इसको इनर्ट गैस बोलिए, ठीक है, अक्रिय गैस बोलिए, या आप इसको इनर्ट गैस बोलिए, ठीक है, इनर्ट गैस बोलिए। 18वें ग्रुप के जितने भी जो आपको गैस मिलेंगे वो सभी के सभी क्या है, तो कहिएगा कि आपको जो 18वें ग्रुप में जितने भी है वो सभी के सभी क्या है, इनर्ट गैस है। तो आपके दिमाग में घूमे कौन कौन, तो एक ट्रिक क्या है, तो कहिए कि हेने, ठीक है, हेने आव आव कारी ऐसे रह, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। रेडॉन जो है वायुमंडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन देखने को मिलता है, तो आपको ये आर्गन मिलता है, ठीक है। 0.93% आपको ये सबसे ज्यादा, यानी अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा कौन है, तो ये आर्गन देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट, 0.93%। और ये सभी के सभी आपको क्या है, तो कहिए कि इनर्ट गैस है। अब पूछा क्या गया है कि नहीं है ना, देखिएगा तो गैस निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस है, तो देखिएगा कौन से है, देखिएगा मिलाते हैं। तो देखिएगा देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो अरे भैया ये तो है ऑप्शन नंबर, ये तो मिल ही रहा है। N2 है जी, कहीं पे नाइट्रोजन देखिए तो बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो इस आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि कांच को हरा बनाने के लिए कौन से लवण की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा कांच को हरा बनाने की अगर हम बात करते हैं तो कांच को हरा बनाने के लिए फेरस लवण का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, तो फेरस लवण का। देखिएगा ये सब चीजें ना, अब हर चीज को आप रिएक्शन से याद कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कुछ चीजें आपको ऐसे ही, आपको ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा। फेरिक लवण मत लगा दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 फेरस लवण, ठीक है। क्या बोला गया है कि सबसे सक्रिय धातु, यानी सबसे सक्रिय की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, तो सबसे सक्रिय धातु में एक ट्रिक क्या है कि कनका, कनका, ठीक है, कनका, ठीक है, कनका, मांगे, आलू जैसा, फल, ठीक है, और लेड हो गया, पीबी है। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। तो ऊपर जितना जाते जाएंगे तो सभी ऊपर जब जाते जाएंगे तो सभी सर्वाधिक क्या है, तो क्रियाशील है, सर्वाधिक है, और नीचे आने पर क्या हो जाता है, कम जाता है। तो ऊपर में ही देखिए तो सोडियम अथी पोटेशियम है, तो पोटेशियम तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो दूसरा पे देखिएगा तो सोडियम आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बाकी कैल्शियम भी है लेकिन सोडियम से कम है,
ठीक है, आयरन भी है लेकिन आपको सोडियम से कम है, ये आयरन भी है लेकिन आपको सोडियम से कम है, तो सबसे सर्वाधिक कौन है, तो आपका सोडियम है। ठीक है, पुरातत्व वस्तुओं में आयु निर्धारण के लिए निम्न से किसका समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, समस्थानिक की अगर बात करते हैं तो कार्बन के कितने समस्थानिक है, तो एक C12, आपको C14 ये है। अगर हम बात कर देते हैं तो इसका आयु निर्धारण में प्रयोग किया जाता है, किसका, तो ये आपको जो C14 है ना, आयु निर्धारण में क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। जैसे में किसी भी चीज का, जैसे में कोई हड्डी आपके पास में है, अगर उसमें ये C14 की मात्रा जितना कम होते जाएगा, समझिए कि उसमें उसमें वो समझिए कि वो उतना ही क्या है, पुराना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं ये यूरेनियम की, ठीक है, एक होता है यूरेनियम 92 238 होता है। ठीक है, ये 235 है, तो इसकी मात्रा प्राकृतिक में क्या है, तो कहेगी प्राकृतिक में कम है, किसके तुलना में, तो इसके तुलना में प्राकृतिक में सबसे ज्यादा आपको ये वाला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, अब इसको तो अभी हमने देख भी किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे कि कौन सी गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ग्रीन हाउस गैस समझते हैं, जो वायुमंडल को क्या कर लेता है, गर्म कर देता है। ठीक है, तो वो सब सर्वाधिक की अगर हम बात कर देते हैं तो सर्वाधिक कौन सा है, तो कहे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और भी है तो कहे कि हाँ मीथेन भी है, और भी है तो ओजोन भी है। ठीक है, और भी क्या है, तो कहे कि जल वाष्प है, और भी चीज आते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, निम्न में से किसका प्रयोग करके क्षारीय भूमि में सुधार किया जाता है। जैसे में अब मृदा है, क्षारीय समझते हैं, जैसे में अब ये कितना है, 7 है। ठीक है, तो 7 से इधर के अगर हम जाते हैं इधर, तो वो क्या हो जाता है, तो कहिए कि ये क्षारीय, और इस तरफ आते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तो कहिए कि ये अम्लीय हो जाता है। अगर कोई मृदा क्षारीय है, क्या है, तो कहिए कि क्षारीय है। अब इसको क्षारीय को हमें सुधार करना है। ठीक है, क्योंकि उर्वरक शक्ति तो कम गई है, तो इसे सुधार करने के लिए आपका जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक मात्रा में आपको जिप्सम का, और भी किसी चीज का जी बिल्कुल किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट का भी आपको प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट की अगर हम बात कर देते हैं तो सोडियम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है, तो कहिए कि चिली साल्ट पीटर इसको कहा जाता है, साल्ट पीटर इसे बोला जाता है। किसे, तो सोडियम नाइट्रेट को। सर्वाधिक मात्रा में आपको जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम की फार्मूला की अगर बात करते हैं तो CaSO4 × 2H2O होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जिनको हड्डी वगैरह टूट जाता है ना, तो उसमें यही लगा जाता है। तो CaSO4 × ½ H2O ये किसका सूत्र है, तो कहिए कि ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और 2H2O किसका हो जाएगा, तो जिप्सम का। ठीक है, चलिए, तो सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आपको सोडियम नाइट्रेट का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता। तो आंसर कौन हम लगाएंगे, जिप्सम लगाएंगे। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया कि सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ, अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक पिए हैं, कोका कोला पेप्सी वगैरह वो सब पिए हैं, उसी की बात किया जा रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है, कभी खोले हैं, जैसे में आपके पास में बोतल है, ठीक है, बोतल है तब इसको ऐसे रहता है बोतल, ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ढक्कन को खोलते हैं तो सड़क सुना मारता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, यही पूछा जा रहा है। तो कौन सी गैस रहती है, तो कहेगी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से रसायन लिक्विड रॉकेट में प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जैसे में उपयोग किए, जैसे में आप रॉकेट वगैरह तो देखे हुए किए होंगे, तो उसमें किसका हम प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग करते हैं, तो वो जो है आपको यहाँ पे देखिएगा, मिथाइल सल्फाइड बिल्कुल नहीं है, सिल्वर क्लोराइड भी नहीं है, तो नाइट्रोमीथेन आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। इसका आपको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब रॉकेट वगैरह छोड़ा जाता है ना, तब प्रोपेलेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, आगे क्या बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट रेमनोज। अब पहले यहाँ पे रेमनोज की अगर बात किया जाता है, तो रेमनोज की अगर हम सूत्र की देख लेते हैं तो C6H12O5 होता है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है में कितने कार्बन होते हैं, तो बस देख लीजिए कितने कार्बन है, तो कहेगा 6 कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है, अभी हमने जिप्सम का फार्मूला लिखा, जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है, यानी उपयोग है। तो अभी हमने जिप्सम का फार्मूला क्या देखा, CaSO4 × 2H2O,
तो देखिएगा तो इसमें कैल्शियम दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्रण धातु नहीं है। जिंक की अगर बात कर देते हैं तो उसमें यानी ये जो सब दिया गया है उसमें देखते हैं, तो जर्मन सिल्वर की अगर हम बात कर लेते हैं तो जर्मन सिल्वर में जैसे ही आएगा तो नेताजी आपको तो याद ही है, आपको निकेल हो गया, आपको कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये तो है तो बिल्कुल इसको खत्म कर दीजिए, तो होगा नहीं। निकल सिल्वर इसमें भी नहीं होगा, टाइफराइड सिल्वर इसमें भी नहीं होगा। तो अब देखिएगा बेल धातु, एक ही ऑप्शन बच गया। तो बेल धातु को अगर हम देख लेते हैं तो कौन सा होता है, तट। हम याद कैसे किए हैं, तो तट से याद किए, क्योंकि मेरे मतलब कि हम बगल में हमारे नदी है, तो नदी के किनारे एक मंदिर है, और मंदिर में तो पता ही है कि घंटी रहते हैं, और घंटी है तो यानी तट के किनारे हैं, तो उसी तरीके से हम याद कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार भूल जाते थे हम भी। और त से क्या हो जाएगा, तो आपको तांबा हो जाएगा, और ट से क्या हो जाएगा, तो टीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इसमें देखिए तो इसमें निकल है तो एक जिंक है इसमें, तो कि नहीं भैया इसमें जिंक तो नहीं है, तो यही पूछा जाता है कि नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। अच्छा, धातु की बात पूछा गया है, तो धातु की अगर बात करते हैं देखिएगा, जिसमें यम लगा हुआ रहे समझ जाइए कि वो धातु है। वो क्या है, तो धातु है। तो जैसे में सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, अधिकांश, हम सब की बात नहीं कर रहे, अधिकांश अधिकांश की हम बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम आपने देखा, तो ये सभी के सभी आपको धातु देखने को मिलेगा। टीन की बात कर लेते हैं, तो टीन क्या है, तो आपका धातु है। फास्फोरस की अगर बात कर देते हैं तो ये आपका अधातु है। सिलिकॉन क्या है, तो ये उप धातु है। तो देखिएगा उप धातु कौन कौन है, तो देख लेते हैं। ठीक है, उप धातु की अगर बात कर देते हैं तो बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, टेलीरियम, टेलुरियम कर देते हैं, टेलुरियम, पोलोनियम। कितने को हुआ जी, पोलोनियम। ये जो सभी के सभी आप जो देख रहे हैं, इतना ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो कहिए कि मेटेलॉइड है। ये सभी के सभी क्या है, तो कहिए कि मेटेलॉइड है, यानी उपधातु आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन हो गया जी, तो गिन लीजिए। एक गो हो गया, ठीक है, एगो के बाद में आप 2 गो देख लीजिए, 3 गो देख लीजिए, 4 गो, 5 गो, 6 गो, एक 7 गो, सिर्फ 7 ही 7 गो आपको धातु देखने को मिलेगा। बाकी सभी के सभी आपको धातु और धातु देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए टीन की अगर बात करते हैं तो टीन क्या है, तो एक धातु है। जिंक की अगर बात कर देते हैं तो जिंक भी क्या है, धातु है। पूछा क्या गया हमसे, ये तो उपधातु हो गया, तो धातु हो गया। पूछा गया कौन सा तत्व है। ठीक है, तो तत्व की अगर बात कर देते हैं, ठीक है, तत्व की अगर हम बात कर देते हैं तो तत्व 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 तत्व, अच्छा, तो देखिएगा ये भी तो तत्व के रूप में ही आ रहा है, और ये भी तत्व है। धातु वो धातु नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर देते हैं ये भी, अब ये भी तत्व ही है, लेकिन सिलिकॉन की अगर देखते हैं तो ये मेटेलॉइड है, उपधातु है। ठीक है, तो ये जो आपको है, सॉरी एक मिनट, एक धातु है, तत्व एक धातु है। ठीक है, धातु है, सिर्फ धातु की चर्चा किया है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे, देखिए हम यहाँ नहीं देखे थे, सिर्फ यहाँ देख करके हम रुक गए। ये क्या है, धातु है। तो आपका टीन भी धातु है और ये जिंक भी धातु, दोनों के दोनों धातु है। ठीक है, ये आपका अधातु है, ये तो उपधातु है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं देखे थे। आगे देखिएगा, ट्राइबेसिक एसिड है। तो ट्राइबेसिक एसिड क्या है, तो ट्राइबेसिक एसिड की अगर हम बात कर देते हैं तो इसको फॉस्फेरिक एसिड है। क्या है, तो कहे कि ये फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड की अगर फार्मूला की बात करते हैं H3PO4 होता है इसका। तो कहाँ पे गया फॉस्फोरिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। ट्राइबेसिक एसिड क्या है, तो कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO4 होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा, तो हाइड्रोजन गैस। एकदम आसान क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं लॉलीपॉप। ये भी आसान ही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, तो 7 8 15 15 2 17, 17 किसका है, तो आपको ऑक्सीजन को तो है नहीं, क्लोरीन का है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझते हैं ना, एक होता है रासायनिक और एक क्या होता है, तो एक होता है भौतिक। ठीक है, तो भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। रासायनिक और भौतिक तो समझ में तो आता ही है।
तो पानी का उबलना, पानी जैसे में अगर हम इस किसी कोई पदार्थ है और इसको बदल करके किसी दूसरा रूप में किया, अब हमको मन किया कि ना भैया इसको इस रूप में भी कर दीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में एक बार इससे किया ऐसे, तो फिर दोबारा ऐसे ना होगा, तो होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो पानी को उबालेंगे तो वाष्प बनेगा, और वाष्प फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सके, हम फिर पानी बना सकते हैं। तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। ये आपका क्या हो गया, तो क्या कि भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगर हम कागज के जला दिए हैं तो फिर कागज के रूप में हम वैसा ही बना सकते हैं, तो कहे कि नहीं, तो ये कौन सा है, तो कहे कि ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, दूध का खट्टा होना, जब दूध एक बार खट्टा हो गया तो फिर दूध उसी रूप में आ सकता है, तो कहे कि नहीं, तो ये कौन सा हो गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, कोयला का एक बार जला दिया तो फिर उसी रूप में आ सकता है, तो कहे कि नहीं, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो पूछा क्या है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यानी भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। तो यहीं तक क्वेश्चन थे। ठीक है, 300 लगभग हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया, 300 से ज़्यादा हो गया। तो देखिएगा वीडियो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा भाई, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अगर अगर कोई नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो दोस्त यार होंगे तो शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।